दिनेश डिलीवरी कक्ष के बाहर अपनी 2 साल की बेटी को गोद में लिए खड़ा था। उसकी बेटी लगातार दूध के लिए बिलखे जा रही थी। ना रो मेरी प्यारी बिटिया, चुप हो जा। वो आंखें गड़ाए डिलीवरी कक्ष के ओर निहारे जा रहा था। तभी अचानक अंदर से एक नर्स निकलकर उसके पास आती है। बधाई हो सर, आपकी बीवी ने बेटे को जन्म दिया है। उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब आप उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर दिनेश दौड़ता हुआ अंदर आता है। देखो दिनेश, भगवान ने हमारी सुन ली। मैं ना कहती थी, इस बार भगवान मेरी कोख को हमारे घर के कुल दीपक से रोशन करेगा। बेटे के जन्म से दिनेश खुश तो था, मगर उसके मन में ये बात खल रही थी कि बेटे के आगे मंगल को रोशनी का रोना दिखाई नहीं दे रहा था। दिनेश गांव के स्कूल में शिक्षक था। वो हर एक अरे मैं नहीं ले सकता इस बोझ को। मुझे कोई बेटी नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरा बेटा ही काफी है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज मैं आपको बेटा और बेटी के बारे में बता रही हूं। बेटा बेटी एक समान, दोनों एक समान है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन पहले हमारे जो मेल डोमिनेट सोसाइटी है उसमें लड़कों को की अहमियत ज्यादा दिया जाता था। आज से पहले चले जाइए, बेटा नहीं हुआ तो उसको बेटी तो किसी काम की नहीं है, ऐसा सोचा जाता था। लेकिन आज के टाइम में बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है, बेटा मान है तो बेटी गुमान है, बेटा वारिस है तो बेटी पारस है, बेटा संस्कार है, बेटी संस्कृति है, बेटा भाग्य है, बेटी विधाता है, बेटा दवा है, बेटी दुआ है, बेटा शब्द है, बेटी अर्थ है, बेटा राग है, बेटी बाग है। जो माँ बाप स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए, मतलब मुक्ति के लिए, बेटा मतलब होता है कि आपको मुक्ति नहीं मिलेगा अगर बेटा नहीं हुआ। मुखाग्नि मतलब मरने, जिंदा रहते आपको कुछ आराम नहीं मिलने वाला है। लेकिन मरने के बाद जो आप अरेंजमेंट इंतजाम पहले से करके रखते हैं बेटा, तो वो सीधा स्वर्ग पहुंचा देगा। कहने का आदमी को पहले था, पुराना आदमी को। अब बेटी जो है घर को स्वर्ग बना देती है। तो बेटा बेटी में कितना, मरने के बाद आपको स्वर्ग पहुंचाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, किसी ने नहीं देखा। लेकिन बेटी आपको जिंदा रहते ही आपके घर को स्वर्ग बना के रखती। तो बेटा बेटी में कभी भी, अब तो कानून भी आया है कि पिता के पैतृक संपत्ति पर बेटा बेटी का एक समान अधिकार है। जितना बेटा का है उतना बेटी का है। कोर्ट से अगर लड़की कोई क्लेम करे तो उसको बेटे के समान अधिकार मिल जाता है। इसीलिए पिता की संपत्ति में पुत्र का जितना अधिकार है, पुत्री का भी समान अधिकार है। तो ये जो है बेटा बेटी का जो आदमी को ललक है, आज के समय में कुछ कम होते जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि बेटा बेटी का कुछ कम हो रहा है। लेकिन पहले के समय में तो बेटा नहीं हुआ तो फिर यहाँ तक होता था कि लड़के का आदमी का दूसरी शादी कर लेता था कि बेटा नहीं हुआ तो वो बहुत गलत हो गया, तो इसीलिए उसकी शादी तो उसको कराना है, ताकि वो उसको मुखाग्नि कौन देगा। और बेटी के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता था। बेटी है तो तुम काम करो, घर में काम करोगी नहीं तो तुम ससुराल जाओगी तो तुमको क्या बोलते हैं, झाड़ू मारना पड़ेगा तुमको, तुम्हारी सास तुम्हारे साथ, उसको दूसरा घर जाना है। तो इस तरह बोल के उसको इतना डिमोरलाइज कर दिया जाता था। और लड़की हो तुम तो लड़की, और लड़की क्या नहीं कर सकती है। लड़की आप देखिए ना, पायलट है लड़की, एयरफोर्स में अच्छे में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है, आईपीएस है। लड़की क्या नहीं है। लेकिन आदमी का सोच बदला है, जिसके कारण आज की लड़कियां
फैमिली कम है आज के टाइम में, लड़का हो या लड़की कम रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहता है, और खाली बटोर के जो कि जानवर के तरह एक घेरे में रखना, डेरे में रखना, वैसा पहले वाला बच्चा वाला सिस्टम नहीं था। पहले क्या था, बहुत सारे बच्चे हैं, किसी कोई पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, लड़की का भी 15-16 साल में शादी कर दिया, दूसरे के घर गई, जमी तो जमी, नहीं तो दूसरा दुर्व्यवहार कर रहा है, वो ससुराल है, नहीं ऐसे हुआ होता है, सहते रहो। मतलब कहने का मतलब है कि उसका अपना कुछ नहीं हक होता था, जो सोचना, उसकी शादी के बारे में सोचना उसके माता पिता को था। 15 वर्ष में कर देना, चाहे वो समझदार हो नहीं समझदार हो। जब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं समझ पाएगा तो दूसरा आदमी दूसरे के घर में भेज देने से, सास ससुर वो भी पहले रूढ़िवादी आदमी का था, तो वो लोग कहाँ समझ पाएगा, बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। तो इस तरह करके मतलब अपने जिम्मेदारी से निश्चिंत होने के लिए दूसरे के घर भेज दिया। अब दूसरे के यहाँ उसका पता नहीं कैसा घर वाला मिल गया, हस्बैंड कैसा मिल गया, किस तरह हुआ, मतलब आफत था। लड़की के को पूछने का जरूरत नहीं था। आज के समय में लड़की पढ़ रही है, लिख रही है, कम फैमिली है, माँ बाप भी उसको अच्छे एफोर्ड कर पा रहा है, उसको पढ़ा लिखा पा रहा है, क्योंकि इतना पैसा, जितना भी पैसा है उसमें बचा के। पहले क्या था, 5-7 बच्चे होते थे, खिलाने में, कपड़ा पहनाने में ही तो सारा खर्च हो जाता था। ऊपर से शादी ब्याह, दूसरे रिश्तेदारी को बहुत देना लेना भी बहुत पड़ता था। खाली अपने बच्चे नहीं, हस्बैंड के भाई, हस्बैंड के बहन को दो, रिश्तेदारी को दो, बुआ को दो, उसके यहाँ वो फंक्शन है, किसी के यहाँ कोई मर गया, किसी के यहाँ कुछ हो गया, शादी है, ब्याह है, और भी कहीं जाना आना, मतलब बहुत तरह का काम होता था। तो लिमिटेड पैसा था और बच्चे ज़्यादा था, जिसके कारण आदमी सही से पढ़ा नहीं पाता था। अभी क्या है, कम बच्चे हैं, रिश्तेदारी भी इतना एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होता है, सब कुछ स्मार्ट हो गया है सब चीज़। तो इस तरह बच्चे को पढ़ा रहा है। तो लड़की लड़का को समान आदमी, समान पढ़ा लिखा रहा है, समान अधिकार भी कोर्ट द्वारा दिया गया है पैतृक संपत्ति पर, कि लड़का का जितना होगा लड़की का उतना होगा। तो इस तरह जो है, लड़की जो है किसी से कम नहीं है, हर मामले में, हर क्षेत्र में। अभी तो बहुत आगे बढ़ रही है, सब चीज़ में बढ़ रही है। IQ लेवल लड़के से ज़्यादा लड़की का होता है, सोचने का 6 सेंस बोलता है ना, 6 सेंस, वो गर्ल्स को ज़्यादा होता है बॉयज़ के कंपेरिजन में। मैं इसमें बोल रही हूँ, बुरा नहीं मानिएगा लड़के, लेकिन सही बात है कि लड़की का जो सोचने की शक्ति होती है ना, वो बुरा, एक्चुअली कोई भी काम करने से पहले, ज़्यादातर जनरली 1-2% लड़की के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जनरली लड़की का जो होता है, उसका पहले किसी काम के पहले उसका बुरा अच्छा या किससे क्या फ़ायदा नुकसान थोड़ा बहुत दिमाग में सोच लेती है, तब कुछ करती है। तो भगवान ने ही 6 सेंस बनाया है। घर में भी आप देखिए, माँ है तो घर का कंट्रोल रहता है, दादी है आपकी या नानी है तो वो देखिए कितना काम करते हैं। घर के अलावा सारे रिश्ते नाते को औरतें ही चलाती है। सभी आए घर में, खाना पीना करना, सबको रखना, सारा अरेंजमेंट, आराम, कहीं अगर जाना है, किसी फंक्शन में जाना है तो घर की महिलाएं सारा अरेंजमेंट करती है किसी तरह। तो लड़की को आप कमतर नहीं सोचिए, पहले भी थी, लेकिन पहले घरेलू स्तर पर थी, और आजकल देखिए, आजकल बाहर घर दोनों मैनेज करके आजकल ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। बच्चे के लिए भी अच्छा बुरा का सोचती हैं। पहले क्या था, हस्बैंड काम भी करता था, रिश्ते परिवार को भी निभाना है, फिर अपने बच्चे के लिए उसके पास सोचने की टाइम बिल्कुल कम होती थी। तो वो बच्चा अगर कोई बहुत ब्रिलियंट है तो निकल गया, नहीं ब्रिलियंट है तो अपना वही घर गृहस्थी में अपना वो ले रहा। लेकिन आजकल क्या है, माँ अगर पढ़ी लिखी रहती है, माँ अच्छा सोच सकती है बच्चों के लिए, मेरे बच्चे के लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इसीलिए कहा जाता है ना कि बेटी बचाओ, जो हमारे यहाँ अभियान है, को बेटी को बचाओ, क्योंकि बेटी जो है ना बगीचा होता है, अगर पेड़ नहीं बचेगा तो ऑक्सीजन नहीं आएगा। तो वैसे ही अगर लड़कियां नहीं बचेगी तो हमारा समाज उजड़ जाएगा। तो लड़कियां बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। बेटा से तो मैं बोलती हूँ बेटी ज़्यादा कर्मठ है, अपने माँ बाप का ज़्यादा करती है, शरीर से भी करेगी, मन से भी करेगी, पैसे अगर सामर्थ्यवान हो गई, पढ़ लिख गई तो पैसे से भी करेगी, क्योंकि
एक जो माँ वाला फैक्टर होता है ना, लेडीज के दिल में होता है यहाँ, तो वो किसी का दुख नहीं देख सकती है। तो वो इसके लिए अपने माँ बाप के लिए भी बहुत सही है। इसीलिए हर आदमी से रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको बेटा बेटी है तो कोई डिफरेंस मत रखिए बेटा बेटी में। आप जब इक्वल अगर दोनों को पढ़ा रहे हैं तो कभी अगर मुंह से भी, गलती से भी आप नहीं बोलिए कि तुमको बेटी है, तुमको बेटी हो, तुमको नहीं जाना है, तुमको, उसका मॉरल डाउन मत कीजिए। उसको पक्षी की तरह उड़ने दीजिए, उसको पर लगा दीजिए, जहां मर्जी जो करेगी कुछ बुरा नहीं करेगी। इसीलिए बेटा बेटी में अंतर रखिए। इक्वल है तो इक्वल है दोनों, कोई अंतर नहीं है। कानून में भी इक्वल है, दोनों बराबर है, बेटा बेटी। अगर आप बीमार हैं तो बेटी 4 बार आके पूछेगी पापा क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ, और बेटा अगर हाँ ठीक है दवाई खा लेना, कुछ कर लेना। कुछ बेटा होता है बहुत सेंसिटिव होता है। बस जनरली हम बता रहे हैं, जनरली लड़की ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ज़्यादा अटैच होती है पेरेंट्स से कंपेरिजन टू बॉयज़। बॉयज़ भी रहता है, लेकिन जो ज़्यादातर मैं बोलती हूँ, तो इसीलिए लड़की जो है बहुत ही अच्छी होती है, भाग्य वाली होती है, नसीब वाले को लड़कियां होती हैं। तो इसीलिए लड़की को लक्ष्मी मान के अपने घर में उसको बराबर अधिकार दीजिए, जहाँ तक कि लड़के से भी ज़्यादा दीजिए। देखिए आपका नाम रोशन करेगी और आप लोग को भी बहुत अच्छा फील होगा। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।